हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईलॉक और लॉक फंक्शन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो आईलॉक और लॉक फंक्शन है डेटा डिस्प्लेइंग टेक्निक्स है, बट इनके अंदर भी बहुत माइनर डिफरेंसेस है जिसे कि पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईलॉक एंड एलओसी फंक्शन, हाउएवर बोथ आर डेटा डिस्प्लेइंग टेक्निक्स। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो आई लॉक और लॉक फंक्शन में सबसे पहले डिफरेंस ये है, जो आई लॉक फंक्शन है ये हमारा इंटीजर्स के ऊपर काम करता है, वर्क्स ऑन इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड एलओसी फंक्शन ऑन द अदर साइड जो एलओसी फंक्शन है ये लेबल्स के ऊपर काम करता है, लेबल्स लाइक ए बी सी डी एंड सो ऑन। सो ए बी सी डी एंड सो ऑन ये हमारे लेबल्स हैं। एंड एज यू नो इन पाइथन जो बेसिकली हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रिंग्स होती हैं, इनको हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर जो है रखते हैं। नंबर सेकंड डिफरेंस जो है, जैसा कि पाइथन की स्लाइसिंग होती है, दोनों एक तरह से ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पाइथन स्लाइसिंग के थ्रू जो है कैसे हम वीडियोज को जो है क्या है बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स के जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमारा डेटा होता है उसको कैसे हम फैच करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि आईएलओसी और एलओसी भी का हमारा स्लाइसिंग का जरिया है कि हम एलिमेंट्स को फैच कर पाएं इससे भी। सो आईएलओसी में जैसे कि हमारा स्लाइसिंग में होते थे, जो हमारी अपर लिमिट होती थी वो हमारी एक्सक्लूड होती थी, इसके अंदर भी हमारी अपर लिमिट जो हमारी एक्सक्लूड होगी। ऑन द अदर साइड जो एलओसी फंक्शन है वो इसका अपोजिट है, इसमें जो हमारी अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है। सो मैं अभी आपको एक सीरीज का एग्जांपल देके समझाता हूं इसको। तो सबसे पहले हम एक सीरीज बना लेते हैं, इंपोर्ट pandas as pd s is equal to pd डॉट सीरीज, और उसके बाद मैंने कोई लिस्ट दी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और मैंने इंडेक्स दे दिया। अगर मैंने इंडेक्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि इंडेक्स मेरा ये, तो हमें डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर हम डेटा इज इक्वल टू लिख के देते हैं तो हमें इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा इंडेक्स ये है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और मैं लिखा प्रिंट एस। तो जो इसका आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए बी सी डी 1 2 3 4, ये हमारा कॉलम 0। सो अगर मैं आईएलओसी की बात करके चलो अभी कैसे हमें इससे एलिमेंट्स को फैच करना, तो बेसिकली हम लिखेंगे प्रिंट एस डॉट आईलॉक। आईलॉक जैसे कि मैंने बताया कि इंटीजर्स के ऊपर काम करता है, तो हम इसमें इंटीजर वैल्यूज देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यूज फाइंड बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे चलो ए से लेकर डी तक की वैल्यू फाइंड करनी है, हम कुछ बड़ी वैल्यूज लेके चलते हैं। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है वैसे 0 1 2 3, तो मैं क्या लिखूंगा 0 से लेके 3 तक। तो इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, क्योंकि हमारा अपर लिमिट जो आईलॉक में जो हमारा एक्सक्लूड होती है, इसलिए हमारे 3 की तो वैल्यू 4 आएगी नहीं, तो हमारा सिर्फ आंसर क्या आएगा 1 2 3, आउटपुट ये होगा। और अगर मैं लिखूं प्रिंट एस डॉट आई लॉक, मैंने लिखा 0:4, तो इसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 1 2 3 4, क्योंकि हमने क्या दे रखा 4 तक दे रखा, तो हमारा क्या जाएंगे 0 1 2 3, और 4 तो वैसे ही नहीं है हमारे सीरीज के अंदर कोई इंडेक्स। अब मैं तो आपको समझ आ गया कि आईलॉक फंक्शन क्या होता है। आईलॉक फंक्शन यही होता है कि हमारा इंटीजर वैल्यूज के ऊपर काम करता है, और आईलॉक फंक्शन में जो हमारी अपर लिमिट होती है ये हमारी क्या होती है एक्सक्लूडेड होती है। बेसिकली हम इन 2 पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं यहाँ तक। अब हम देखेंगे एलओसी फंक्शन। एलओसी फंक्शन हमारा वर्क्स ऑन द लेबल्स के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं प्रिंट एस डॉट आईलॉक, और मैंने लिखा A/C तक, तो इसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा जो हम 3 देते थे तो 3 की वैल्यू को एक्सक्लूड करता था, 4 देते थे तो 4 की वैल्यू को एक्सक्लूड करता था। बट लेकिन लॉक फंक्शन में जो हमारी अपर लिमिट होती है हमारी इंक्लूड होती है। अपर लिमिट हमारी क्या है, C है हमारी अपर लिमिट, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो इसमें हमारी अपर लिमिट इंक्लूड होने के कारण जो हमारा आउटपुट आया 1 2 3 आया। एक एग्जाम्पल और देता हूँ,
एस डॉट एल ओ सी, मैंने लिखा बी रेशियो डी, आउटपुट आएगा 2 3 4। आई थिंक अब आपको ये क्लियर है। सो मैं एक बार दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस वीडियो में हमने पढ़ा, इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा कि आई लॉक और एल ओ सी क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आई लॉक और एल ओ सी होती है हमारे डेटा डिस्प्लेइंग टेक्निकों से है। हमारे पास कई तरह के हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, लाइक सीरीज हो गया, डेटा फ्रेम हो गया, तो उसके अंदर जो हमारा डेटा होता है इनको हमें फैच करने के लिए डेटा डिस्प्लेइंग टेक्निक चाहिए होंगे। पिछली वीडियो में हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी और इस वीडियो में हम लॉक और आई लॉक फंक्शन पढ़ने हैं। तो पेपर में आ जाता है कई बार कि आई लॉक और लॉक फंक्शन में आप डिफरेंस बताओ। सबसे पहले आई लॉक फंक्शन में ये डिफरेंस होता है कि जो हमारा आई लॉक फंक्शन होता है हमारा इंटीजर्स के ऊपर काम करता है। आई लॉक फंक्शन आप देख भी सकते हो, लॉक के आगे आई लगा है, इट मीन्स कि हमारा इंटीजर्स के ऊपर काम करता है। और लॉक फंक्शन जो हमारे लेबल्स के ऊपर यानी कि ए बी सी डी ई नॉन इंटीजर वैल्यूज के ऊपर काम करता है। आई लॉक फंक्शन में हमारी अपर लिमिट जो हमारी एक्सक्लूड होती है, जस्ट लाइक जो हमारी जो पाइथन की स्लाइसिंग होती थी उसमें भी सेम ऐसा ही होता था। लेकिन लॉक फंक्शन में जो हमारी अपर लिमिट है वो हमारी इंक्लूड होती है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा भी। यहाँ पर हमने आई लॉक और एल लॉक फंक्शन का एग्जाम्पल देखे। आई लॉक फंक्शन में हमने देखा कि जो हमारा 3 और 4 था इसकी वैल्यू को हमारा क्या है एक्सक्लूड कर रहा था, लेकिन लॉक फंक्शन जो हमारे अपर लिमिट की वैल्यू इनको इंक्लूड कर रहा था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या इश्यू रह जाता तो प्लीज कमेंट्स में रिप्लाई देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। आई होप आपको ये अब क्लियर है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।